नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान विद एम के में। हम पढ़ रहे हैं मोशन साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे हम? एक्सेलरेशन। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ change of velocity of an object with respect to time is called एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की जो चेंज होता है वेलोसिटी में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। जैसे सपोज करो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है किसी ऑब्जेक्ट की? u है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी है उसकी v। टाइम कितना है? t। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, t समय बाद फाइनल वेलोसिटी v होगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? एक्सेलरेशन को करते हैं कैपिटल ए से। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। चेंज वेलोसिटी कितना हुआ? पहले कितनी थी? u। द रेट मतलब जो t से इसको डिवाइड करेंगे, t। तो देखिए आप, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रेट मतलब उसका रेट कितना, उसका डिवाइड करा t से, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ टाइम हुआ जब भी तो फाइनल वेलोसिटी आई। पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, फिर फाइनल वेलोसिटी t समय बाद। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। अब देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट, अब देखिए एसआई यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। एक सेकंड t हो रहा है यहां पर, तो एक t और आ जाएगा, तो कितनी होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो इसकी एसआई यूनिट होगी। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इट में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या? एक्सेलरेशन। एक पॉइंट और है। अब देखिए जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन उसको क्या कहते हैं? जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। यहां लिख देता हूं मैं, इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन या इसको क्या कहते हैं? डी एक्सेलरेशन भी हम इसको कहते हैं। रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन।
तो ठीक है, आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।